नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या कुछ नया बनाने वाली हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज वंदना जी बनाने जा रही है मूंग दाल की इडली और प्याज और टमाटर की चटनी। तो चलिए देखते हैं कि वो इस इडली को किस तरीके से बनाती हैं। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मूंग दाल, जिसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो लिया था। भीग कर बिल्कुल तैयार है। ये फूलने के बाद ज़्यादा हो गया है ये। और इडली बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मूंग दाल, और लिया है मैंने 6-7 लहसुन की कलियां लिया है मैंने, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3-4-5 हरी मिर्च ली है मैंने। इन सभी चीज़ों को मैं इस ग्राइंडर जार की सहायता से पीसकर दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। दरदरा पेस्ट बनाने के बाद मैं आपके साथ मिलती हूँ। मैंने इस दाल को पीसकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने ½ टी स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। और एक बार फिर से मैं इसको बंद करके चला दूँगी। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कि ये धुली हुई मूंग दाल की इडली और प्याज टमाटर की चटनी किस तरीके से बनाई जाती है। ये रेसिपी सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है ये। तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को पूरा अंत तक देखें। मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं इसको एक बार फिर से चला के आपसे मिलती हूँ। मैंने इस बैटर को पीस करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसे इस बर्तन में निकाल करके आधे घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। तब तक मैं इस चटनी को बनाने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। मैंने इस बैटर को बर्तन के अंदर निकाल कर रख दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए आधे घंटे तक छोड़ दूँगी इसको। तब तक मैं चटनी बनाती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने इन सभी चीज़ों को रफली चॉप कर लिया है। प्याज को, हरी मिर्च को, लहसुन, अदरक और ढेर सारा करी लीफ लिया है मैंने, और टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। फ़ौरन के लिए लिया है मैंने 1 टीस्पून उड़द दाल, 1½ टीस्पून उड़द चना दाल और 1/4 टीस्पून के बराबर राई लिया है मैंने, पीली सरसों ली है मैंने। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है। गैस को ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया हुआ था। कढ़ाई में मैंने सेसमी ऑयल डाल दिया हुआ है। 1 टीस्पून के बराबर सेसमी ऑयल होगा ये। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये फ़ौरन जब क्रैकल होना शुरू हो जाए, जब ये अच्छी तरह से क्रैकल होना शुरू हो जाए, ये क्रैकल होना शुरू हो चुका है। मैं इसको ज़्यादा जलाऊंगी नहीं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये करी लीफ। सबसे पहले मैं करी लीफ को ही डालूंगी। करी लीफ को 1 सेकेंड भूनने के बाद मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को। मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। किसी भी चीज़ को ओवर फ्राई नहीं करना है। हल्का हल्का 1-1 मिनट, 2-2 सेकेंड इतना ही भूनना है, ताकि कोई चीज़ जले नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ जल जाने के बाद उसके जो भी विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा फ्राई करने या ज़्यादा भूनने की कोशिश ना करें। हमेशा लो फ्लेम पे कुकिंग करें, ताकि कोई चीज़ जले नहीं। प्याज को भी मैं 1 सेकेंड तक फ्राई करूँगी। 2-3 मिनट, एक मिनट तक फ्राई करूँगी मैं इसको। उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर को। प्याज को भी मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अब मैं डाल दूँगी ये कटे हुए टमाटर।
और साथ ही मैं डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैं इसको टमाटर के गलने तक पकाऊंगी। टमाटर अच्छी तरह से मैसी हो चुका है, ये गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने के बाद मैं इसका चटनी ग्राइंडर जार में डालकर चटनी तैयार कर लूँगी। फिर मैं इडली के साथ आपको सर्व करके बताऊंगी। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इडली किस तरीके से बनाऊंगी वो ही मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी आपको। मैं उसमें क्या क्या डालने वाली हूँ दाल के अंदर। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप करके ना देखें। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में निकाल करके रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही मैं इसको पीसूँगी। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इस ग्राइंडर जार में डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी, चटनी तैयार कर लूँगी। चटनी को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको सर्व कर दूँगी, इडली के साथ सर्व करूँगी। इडली का बैटर भी, इडली का जो घोल मैंने तैयार करके पीस करके रखा हुआ था वो उसको भी फूलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इस इडली के बैटर को इस इडली के सांचे के अंदर डाल दूँगी। मैंने पहले से ही गैस को ऑन करके स्टीमर को चढ़ा दिया, पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इन इडली के बैटर को इडली मोल में डालकर स्टीम के लिए चढ़ा दूँगी। मैंने इन इडली के मोल्ड में इडली के बैटर को भर के तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ढक्कन को ओपन करूँगी और इन इडली के सांचों को इसके अंदर सेट कर दूँगी और अब मैं इसको ढक दूँगी। ढक के 5 से 6 मिनट तक इसको पकने दूँगी। इस इडली को पकते हुए लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। खोल के देखते हैं। ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए किस तरह से फूल चुका है। ये बिना सोडा डाले, बिना खमीर उठाए ही ये इडली इतनी अच्छी बनती है। मैं इसको अब इसी तरह से मैं इसको अब नीचे उतार लूँगी। इसी तरह से इस बचे हुए इडली के बैटर से भी इडली बनाकर तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसको नीचे उतार लूँगी और थोड़ा 1-2 सेकंड ठंडा होने के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। फिर से मैं इसको ढक दूँगी। मैंने इडली को डीमोल्ड करके चटनी के साथ सर्व कर दिया है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिना सोडा डाले, बिना खमीर उठाए किस तरह से जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये इडली। यकीन मानिए ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि ख़ास मैंने इस रेसिपी को बनाकर खाया है और तब मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे लगा कि ये रेसिपी आपको शेयर करनी चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। प्लीज़ आप इस रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए प्रिपेयर करें और बनाएं इसको और खाएं। ये झटपट सी बनने वाली, बिना दिन भर इसको खमीर उठाना, 5-6 घंटे भिगोना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मूंग की दाल की ये इडली है और टमाटर प्याज की चटनी है। मूंग की दाल को आप 1 घंटे भिगोने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से महीन पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद इस इडली को आप आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल झटपट सी बनने वाली ये रेसिपी है और ये
प्लीज़ आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और खाएं, और खा कर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को एक लाइक, मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। प्लीज़ आप इसे बनाएं और खाएं, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर।